हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम आपको इस वीडियो में बिहार दरोगा नई भर्ती 2024 के लिए न्यू एडिशन किरण पब्लिकेशन का बुक सेट नंबर 11 कवर कराएंगे। इससे पहले हम आपको सेट 10 तक कवर करा चुके हैं। तो अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिए और कम से कम एक दोस्त के पास ज़रूर भेजिए। तो हम बिना कुछ देर किए हुए वीडियो को शुरू करते हैं 1 नंबर से, सेट नंबर 11 का। तो चलिए, बने रहिए मेरे वीडियो पे। 1 नंबर का क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही सुमेलित नहीं है। तो ये जो है स्पाइस बोर्ड, ये कोची में है, ठीक। कायर बोर्ड तिरुवनंतपुरम, ये गलत है। कायर बोर्ड जो है तिरुवनंतपुरम में नहीं, ये कोची और अल्पापझू में है, अल्पापझू में। तो ये आपका गलत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। 2 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य में सबसे अधिक संख्या में क्रियान्वित विशेष आर्थिक क्षेत्र है। क्रियान्वित विशेष आर्थिक क्षेत्र है, तो ये आपको हो जाएंगे तमिलनाडु। कहाँ हो जाएंगे? तमिलनाडु। 3 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा 3 पड़ोसी देशों से मिलती है। किस राज्य की सीमा 3 पड़ोसी देशों से मिलती है, तो ये आपको हो जाएंगे पश्चिम बंगाल। कौन हो जाएंगे? पश्चिम बंगाल। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित में से किसका मकबरा भारत से बाहर स्थित है। भारत से बाहर स्थित है, तो ये आपको हो जाएंगे जहांगीर। क्या हो जाएंगे? जहांगीर। ये पाकिस्तान में इसका मकबरा स्थित है। कहाँ? रावी नदी के किनारे, पाकिस्तान, पंजाब के लाहौर में। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि अगस्त 1925 में सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली का अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन था। निम्नलिखित में से कौन था, तो ये आपको हो जाएंगे विट्ठल भाई पटेल, ऑप्शन नंबर 4। 6 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सही सुमेलित नहीं है, तो ये आपको हो जाएंगे ऑप्शन नंबर 3 राधा कमल मुखर्जी, अवध इन रिवोल्ट। अवध इन रिवोल्ट 1857 से 58, ये गलत है। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन का रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक भारतीय संविधान के अंतर्गत आपात की उद्घोषणा का आधार नहीं हो सकता है, तो ये आपको हो जाएंगे ऑप्शन नंबर 4 आंतरिक अशांति। क्या हो जाएंगे? आंतरिक अशांति। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन पे है। 8 नंबर क्वेश्चन का रहा है कि निम्नलिखित में से किस भारतीय पंचवर्षीय योजना ने सभी विकासात्मक प्रयासों के सार के रूप में मानव विकास को मान्यता दी है। ये आपको हो जाएंगे 8वीं पंचवर्षीय योजना। क्या हो जाएंगे? 8वीं पंचवर्षीय योजना। 9 नंबर क्वेश्चन का रहा है कि निम्नलिखित में से भारत का कौन सा प्रमुख बंदरगाह दीनदयाल बंदरगाह के नाम से जाना जाता है। दीनदयाल बंदरगाह के नाम से जाना जाता है, तो ये आपको हो जाएंगे कांडला बंदरगाह। कौन? कांडला बंदरगाह। कांडला बंदरगाह दीनदयाल बंदरगाह के नाम से जाना जाता है। 10 नंबर क्वेश्चन का रहा है कि ऋग्वेद है, ऋग्वेद है, तो ये होगा स्रोतों का संकलन। क्या हो जाएंगे? स्रोतों का संकलन। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन का रहा है कि सेबी अधिनियम पारित हुआ था। सेबी अधिनियम कब पारित हुआ था, तो ये आपको हो जाएंगे 1992 में, ऑप्शन नंबर 3। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन का रहा है कि निम्नलिखित में से किस राज्य की जनसंख्या सर्वाधिक है। निम्नलिखित में से किस राज्य की जनसंख्या सर्वाधिक है, तो ये आपको हो जाएंगे ऑप्शन नंबर 4 उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की जनसंख्या सर्वाधिक है 2011 के अनुसार। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम विकास अधिनियम पारित हुआ है कितना ईस्वी में, तो ये आपको हो जाएंगे 2006 ईस्वी में। कब? 2006 ईस्वी में। 14 नंबर क्वेश्चन पे है। 14 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि पारिस्थितिकीय पदछाप के माप की इकाई है।
परिस्थितिकीय पदछाप के माप की इकाई क्या है? तो ये आपको हो जाएंगे भूमंडलीय हेक्टेयर, भूमंडलीय हेक्टेयर। 15 नंबर क्वेश्चन है कि बुध से संबंधित अवसरों से जुड़े प्रतीकों में स्तूप, इसका प्रतीक क्या है? स्तूप का प्रतीक क्या है? तो ये आपको हो जाएंगे मृत्यु। स्तूप का प्रतीक क्या है? मृत्यु। 16 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि 2011 की जनसंख्या के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा जनसंख्या अभिलक्षण बेमेल है? अभिलक्षण बेमेल है। तो ये आपको हो जाएंगे ऑप्शन नंबर 3। क्या हो जाएंगे? ऑप्शन नंबर 3, अधिकतम आबादी घनत्व पश्चिम बंगाल। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि किसने दाऊद खान को पटना और हाजीपुर से खदेड़ कर बाहर कर दिया था? तो ये आपको हो जाएंगे ऑप्शन नंबर 4, अकबर। कौन हो जाएंगे? अकबर। 18 नंबर क्वेश्चन है कि अकबर के राज दरबार में कितने रत्न थे? अकबर के राज दरबार में कितने रत्न थे? तो ये आपको हो जाएंगे 9 रत्न थे। कितना थे? 9 रत्न थे। 19 नंबर क्वेश्चन है कि गोवा से पूर्व पुर्तगालियों की भारत में कौन सी राजधानी थी? भारत में कौन सी राजधानी थी? तो ये आपको हो जाएंगे कोचीन। कौन हो जाएंगे? कोचीन। 20 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा संरक्षित जैव मंडल छत्तीसगढ़ राज्य में है? छत्तीसगढ़ राज्य में है। तो ये आपको हो जाएंगे कौन? अचान कमार। अचान कमार। चलिए 21 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि अंग्रेजों ने बहादुर शाह द्वितीय को किस देश से निकालकर कहाँ भेज दिया था? बहादुर शाह द्वितीय को किस देश से निकालकर कहाँ भेज दिया गया था? तो ये आपको रंगून भेज दिया गया था। कहाँ पे? रंगून भेज दिया गया था। और बहादुर शाह का मकबरा रंगून में भी है। कहाँ पे है? रंगून में ही है। चलिए 22 नंबर क्वेश्चन है कि अभिज्ञानम शकुंतलम का प्रथम अंग्रेजी अनुवाद किसने किया था? प्रथम अंग्रेजी अनुवाद किसने किया था? तो ये आपको क्या था? विलियम जोन्स ने। कौन किए थे? विलियम जोन्स ने। 23 नंबर क्वेश्चन है कि अंग्रेजों के भारत में राजकाल में आखिर से एक पूर्व वायसराय कौन थे? एक पूर्व वायसराय कौन थे? तो ये आपको हो जाएंगे माउंटबेटन। कौन हो जाएंगे? माउंटबेटन। 24 नंबर क्वेश्चन है कि चंपारण सत्याग्रह का आरंभ कब हुआ था? चंपारण सत्याग्रह का आरंभ कब हुआ था? तो ये आपको हो जाएंगे 24 का ऑप्शन नंबर 2, 1917 में। चलिए 25 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि नेशनल हेराल्ड समाचार पत्र किसने प्रारंभ किया था? नेशनल हेराल्ड समाचार पत्र किसने प्रारंभ किया था? तो ये आपको हो जाएंगे 25 का 2, ऑप्शन नंबर जवाहरलाल नेहरू। 26 नंबर क्वेश्चन है कि मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के कार्यकाल में कौन था? मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के कार्यकाल में क्या था? तो मेगास्थनीज एक राजदूत था चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। 27 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि गुरु गोविंद सिंह की शिक्षा कहाँ हुई और उन्होंने पर्शियन कहाँ सीखी? पर्शियन कहाँ सीखी? तो ये आपको हो जाएंगे अम्बाला में। कहाँ हो जाएंगे? अम्बाला में। चलिए 28 नंबर क्वेश्चन पे 28 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि प्राद्वीपीय भारत के शिखरों के समूह का चयन उनकी ऊंचाई के अवरोही क्रमानुसार कीजिए। अवरोही क्रमानुसार करने को बोल रहा है। तो इसमें हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर 4, अनाईमुडी, डोराबेटा, गुरु शिखर और महेंद्रगिरी। 29 नंबर क्वेश्चन है कि अबाकस की खोज इस दौरान हुई। किस काल में कर रहा है कि अबाकस की खोज किस काल में हुई थी? तो ये आपको हो जाएंगे ऑप्शन नंबर 1, सांग सभ्यता काल में। कब हो जाएगी? सांग सभ्यता काल में। चलिए 30 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 30 नंबर क्वेश्चन ये रीजनिंग है, देख लीजिएगा इसको। 31 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि भारत के दोनों लोकसभा और राज्यसभा के कोरम के लिए कुल सदस्यों का कौन सा अंश आवश्यक है? कौन सा अंश आवश्यक है? तो ये आपको हो जाएंगे 31 का ऑप्शन नंबर 2, 1/10 हो जाएंगे। 32 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही सुमेलित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही सुमेलित नहीं है? तो ये आपको हो जाएंगे टोडा। क्या हो जाएंगे? टोडा उड़ीसा। ये आपको गलत है। चलिए 33 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि यहाँ एक प्रसिद्ध साहित्यिक समारोह प्रतिवर्ष आयोजित किया जाता है। प्रतिवर्ष आयोजित किया जाता है कहाँ पर?
तो ये आपको हो जाएंगे ऑप्शन नंबर 1 जयपुर में। कहाँ पर? जयपुर में। 34 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित ऐतिहासिक घटनाओं में से कौन सा काल कर्मानुसार पहला है? काल कर्मानुसार पहला है, तो ये आपको हो जाएंगे 33 का 3 अल्फांसो डी अल्बुकर्क गोवा के पहले राज्यपाल बने। 35 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो ये आपको हो जाएंगे अपना बिहार में है। कहाँ पर है? बिहार में है। 36 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि भारत की प्रथम ऊनी कपड़ों का मिल कहाँ खोली गई थी? भारत का पहला ऊनी कपड़ों का मिल कहाँ खोली गई थी? तो ये आपको हो जाएगा 36 का 3 कानपुर में। कहाँ पर? कानपुर में। 37 नंबर क्वेश्चन है कि प्राकृतिक रेशम की कितनी मुख्य किस्में हैं? प्राकृतिक रेशम की कितनी मुख्य किस्में हैं? तो ये आपको हो जाएंगे 4। कितनी है? 4। 38 नंबर क्वेश्चन है कि जलियांवाला बाग कहाँ पर है? जलियांवाला बाग कहाँ पर है? तो ये आपको कहाँ पर है? अमृतसर में। कहाँ पर है? अमृतसर में। और अमृतसर की स्थापना कौन किया था? अमृतसर का रामदेव किए थे मेरे ख्याल से। और अमृतसर में जो स्वर्ण मंदिर है उसका निर्माण अर्जुन देव किए थे। और जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। चलिए 39 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 39 नंबर क्वेश्चन का रहा है कि तमिलनाडु में पाई जाने वाली मुख्य जनजाति है। तमिलनाडु में पाई जाने वाली मुख्य जनजाति कौन सी है? तो ये आपको हो जाएंगे 39 का ऑप्शन नंबर 1 इरालू इरूला। क्या हो जाएंगे? इरूला। ऑप्शन नंबर 1 इरूला। 40 नंबर क्वेश्चन है कि जरवार जनजाति कहाँ पाई जाती है? जरवार जनजाति कहाँ पर पाई जाती है? तो ये आपको हो जाएंगे ऑप्शन नंबर 4 अंडमान में। कहाँ पर? ऑप्शन नंबर 4 अंडमान में। 41 नंबर क्वेश्चन है कि भारत की सर्वप्रथम वन्यजीव संरक्षण परियोजना का नाम क्या था? वन्यजीव संरक्षण परियोजना का नाम क्या था? तो ये आपको हो जाएंगे ऑप्शन नंबर 2 टाइगर। क्या हो जाएंगे? टाइगर। 42 नंबर क्वेश्चन है कि नीति आयोग का प्रारंभ कब हुआ था? नीति आयोग का प्रारंभ कब हुआ था? तो ये आपको हुआ था जून 2015 को। कब? 2015 को। 43 नंबर क्वेश्चन है कि पवनार आश्रम के संस्थापक कौन थे? पवनार आश्रम के संस्थापक कौन थे? तो ये आपको हो जाएंगे ऑप्शन नंबर 3 विनोबा भावे। कौन हो जाएंगे? विनोबा भावे। 44 नंबर क्वेश्चन है कि जम्मू और कश्मीर की शासकीय भाषा कौन सी है? तो इसका हो जाएगा आपको 44 का 4 पंजाबी। कौन हो जाएंगे? पंजाबी। नहीं उर्दू है। उर्दू क्या कहते हैं? सॉरी दोस्त, उर्दू है। जम्मू कश्मीर का शासकीय भाषा कौन सी है? उर्दू है। कौन है? उर्दू। चलिए 45 नंबर क्वेश्चन है कि जापान की संसद क्या कहलाती है? जापान की संसद क्या कहलाती है? तो ये आपको हो जाएंगे डाइट। क्या कहलाते हैं? डाइट। 46 नंबर क्वेश्चन रीजनिंग है तो इसको देख लीजिएगा। 47 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय झंडे में चक्र का रंग कैसा है? मतलब उसका रंग पूछ रहा है। चक्र का 24 गो जो होता है तिल्ली, उसमें उसका रंग पूछ रहा है कि उसका रंग कैसा है? तो उसका रंग कैसा है? तो नीला है। कैसा है? नीला है। 48 नंबर क्वेश्चन है कि वंदे मातरम का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया? तो इसका हो जाएगा आपको अरविंद घोष। कौन हो जाएंगे? अरविंद घोष। चलिए 49 नंबर क्वेश्चन है चैत वन प्रायः पड़ता है। कब पड़ता है चैत? तो चैत आपको पड़ता है 22 मार्च को। 22 मार्च को। 50 नंबर क्वेश्चन है कि सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? तो ये मुंडक उपनिषद से लिया गया है। कहाँ से? मुंडक उपनिषद से लिया गया है। 51 नंबर क्वेश्चन है कि किसका उपनाम दौवाल है? किसका उपनाम दौवाल है? तो ये आपको हो जाएंगे राहुल द्रविड़ का। किसका? राहुल द्रविड़ का। 52 नंबर क्वेश्चन है कि रेड क्रॉस का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? रेड क्रॉस का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो ये आपको स्विट्जरलैंड में स्थित है। कहाँ पर? स्विट्जरलैंड में। 53 नंबर मैथ है, देख लीजिएगा इसको। 54 नंबर क्वेश्चन है कि द ऑडेस्टिड ऑफ होप किसने लिखी है? ये किसने लिखी है? तो ये आपको हो जाएंगे ऑप्शन नंबर 3 ओबामा। कौन लिखे हैं? ओबामा। चलिए 55 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि समय के संदर्भ में प्रयुक्त संक्षिप्त रूप एडी का अर्थ क्या है? एडी का अर्थ क्या है? तो ये आपको हो जाएंगे एनो डोमिनी। कौन हो जाएंगे? एनो डोमिनी। 56 नंबर क्वेश्चन है कि शहीदी दिवस कब मनाया जाता है? शहीद दिवस या शहीदी दिवस, तो ये आपको 30 जनवरी को मनाया जाता है। कब? 30 जनवरी को। 57 नंबर क्वेश्चन है कि अपने मोबाइल फ़ोन तक
पहुंच नहीं हो पाने का डर कहलाता है। अपने मोबाइल फ़ोन तक पहुंच नहीं हो पाने का डर क्या कहलाता है, मतलब एक्सेस खोने का डर क्या कहलाता है? तो ये आपको हो जाएंगे 57 का एक, नेमोफोबिया। किसको कहते हैं? नोमोफोबिया। 58 नंबर क्वेश्चन का रहा है कि सत्यजीत रे द्वारा निर्देशित सर्वप्रथम चलचित्र था। सर्वप्रथम चलचित्र था, तो ये आपको हो जाएंगे पाथेर पंचाली। क्या हो जाएंगे? पाथेर पंचाली। चलिए 59 नंबर मैथ है, देख लीजिएगा इसको। 60 नंबर क्वेश्चन का रहा है कि निम्नलिखित में से युद्धों का कौन सा कालानुक्रमिक क्रम सही है? कौन सा सही है, तो मतलब पहले कौन हुआ था, तो ये आपको बता दे। 60 का हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर 4। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4, पानीपत का युद्ध। इसके बाद है हल्दी घाटी का युद्ध। इसके बाद है पलासी। इसके बाद है बक्सर। तो आपको बता दें, पानीपत का युद्ध जो हुआ था ये 1526 में हुआ था। हल्दी घाटी का युद्ध आपको 1576 में हुआ था। और ये पलासी का युद्ध आपको 1757 में हुआ था। और ये बक्सर का युद्ध जो है 1764 में हुआ था। ठीक है। और 61 नंबर क्वेश्चन का रहा है कि कौन अपने आयुर्वेद के ज्ञान के लिए प्रसिद्ध था? कौन अपने आयुर्वेद के ज्ञान के लिए प्रसिद्ध था? तो ये आपको हो जाएंगे धन्वंतरी। कौन? धन्वंतरी। 62 नंबर क्वेश्चन है कि लाइपेज द्वारा वसा का जलीय अपघटन पर मिलता है। ये आपको हो जाएंगे वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल। वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल। 63 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय मानक समय ग्रीनविच मध्य समय में इतना आगे है, कितना घंटे आगे है ये कह रहा है। तो ये आपको हो जाएंगे 5.5 घंटे। कितना हो जाएंगे? 5.5 घंटे। 64 नंबर क्वेश्चन है कि दुनिया का सबसे आंध्र स्थान यहाँ पर है। कहाँ पर दुनिया का सबसे आंध्र स्थान है? तो ये आपको हो जाएंगे 64 का एक, एशिया। 65 नंबर क्वेश्चन है कि मानचित्र में समुद्र के समान गहराइयों को जोड़ने वाली रेखा को क्या कहते हैं? जोड़ने वाली रेखा को क्या कहते हैं? तो इसमें आपको हो जाएगा आइसोबाथ। क्या हो जाएगा? आइसोबाथ। 66 नंबर क्वेश्चन है, ये मैथ है, देख लीजिएगा इसको। 67 नंबर है। 67 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी ऐतिहासिक घटना पहले घटी है? निम्नलिखित में से कौन सी ऐतिहासिक घटना पहले घटी है? तो ये आपको हो जाएगा नील क्रांति। कौन हो जाएगा? नील क्रांति। नील क्रांति कब हुआ था? 1859 ईस्वी में हुआ था। चलिए 68 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि इरावदी नदी इसमें जा मिलती है। इरावदी नदी किसमें जाकर मिलती है? तो ये आपको हो जाएगा बंगाल की खाड़ी में। ऑप्शन नंबर 1, बंगाल की खाड़ी में। 69 नंबर क्वेश्चन है कि नदी का एक उथला विस्तार जो पैदल या गाड़ी से पार किया जा सके क्या कहलाता है? तो ये आपको कहलाता है ऑप्शन नंबर 1, फियोर्ड। क्या कहलाता है? फियोर्ड्स। 70 नंबर क्वेश्चन है कि दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो ये आपको हो जाएगा ग्रीनलैंड। कौन हो जाएगा? ग्रीनलैंड। 71 नंबर क्वेश्चन है कि यह एक सांगर्थिक फल है। यह एक सांगर्थिक फल है। तो ये आपको हो जाएंगे सहतूत। कौन हो जाएंगे? सहतूत। 72 नंबर क्वेश्चन है मैथ। 73 नंबर क्वेश्चन है मात्रा यूटी प्लस टी चिन्हों का अर्थ समान है का आयाम क्या है? यूटी प्लस टी का आयाम क्या है? तो ये आपको हो जाएगा एलटी। क्या हो जाएंगे? एलटी। 74 नंबर क्वेश्चन है कि क्लासिकल भौतिकी के नियम इन कणों पर लागू होते हैं जिसका आकार है। तो इसका आकार क्या हो जाएगा? तो इसका आकार हो जाएगा आपको 74 का 2। 75 नंबर क्वेश्चन है कि कार का एक पहिया जो सड़क पर चल रहा है। कार का एक पहिया जो सड़क पर चल रहा है, तो आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, स्थितिज घर्षण, गतिज घर्षण और रोलिंग घर्षण। 76 का यह फिजिक्स है। करा कि ध्वनि गति v और माध्यम का घनत्व p के मध्य एक संबंध है। p के मध्य एक संबंध है। तो ये आपको हो जाएगा ये b बराबर √1/p। 77 नंबर क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए।
तो इसमें आपको हो जाएगा राष्ट्रकूट। राष्ट्रकूट का हो जाएगा आपको, राष्ट्रकूट का मालखेर, राष्ट्रकूट का मालखेर हो जाएगा। और ये पांडे का जो है इसका आपको मदुरई हो जाएगा। और चोल का आपको तंजावुर हो जाएगा। और होयसल का आपको हालेवीड हो जाएगा, हालेवीड हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2। 78 का है कि एक रोगी के शरीर के अंदर देखने के लिए क्या उपयोगी है। एक रोगी के शरीर के अंदर देखने के लिए क्या उपयोगी है, तो ये आपको हो जाएगा प्रकाशीय तंतु। क्या हो जाएंगे? प्रकाशीय तंतु। 79 नंबर क्वेश्चन है कि उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबी रात्रि कब होती है। उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबी रात्रि कब होती है, तो ये आपको होती है 22 दिसंबर को। कब? 22 दिसंबर को। आज न्यूमेरिकल ज़्यादा ही है। 80 नंबर क्वेश्चन है कि दो बिंदुओं के आवेश के मध्य बल F और उनके मध्य की दूरी R के बीच संबंध है। R के बीच संबंध है, तो ये आपको हो जाएंगे 80 का ऑप्शन नंबर 4, F बराबर 1/R2। 81 नंबर क्वेश्चन है, 81 नंबर क्वेश्चन का रहा है कि एक लोह चुंबकीय पदार्थ के लिए उसकी चुंबकीय सुग्राह्यता सुग्राह्यता के लिए सत्य है। सुग्राह्यता के लिए सत्य है, तो ये आपको हो जाएंगे अधिक। 82 नंबर क्वेश्चन है कि जब प्रकाश दूसरे माध्यम से अंदर जाता है तो, जब प्रकाश दूसरे माध्यम से अंदर जाता है तो उसकी आवृत्ति में परिवर्तन नहीं आता है। उसकी आवृत्ति में परिवर्तन नहीं आता है। 83 नंबर क्वेश्चन है कि सेल्सियस पैमाने में 5 डिग्री फ़ारेनहाइट बराबर है। सेल्सियस पैमाने में 5 डिग्री फ़ारेनहाइट बराबर है, तो ये आपको हो जाएंगे -15 डिग्री। क्या? -15 डिग्री। 84 नंबर क्वेश्चन है कि एक धातु के फास्फेट का सूत्र MHPO4 है। इसके कोलाइड का सूत्र होगा, इसके कोलाइड का सूत्र होगा, तो ये आपको हो जाएगा 84 का ऑप्शन नंबर 3, MCl2। 85 नंबर क्वेश्चन है किसमें sp संकृत कार्बन है। किसमें sp संकृत कार्बन है, तो ये आपको हो जाएंगे ऑप्शन नंबर 3, CH ट्रिपल बॉन्ड CH। 86 नंबर क्वेश्चन है कि H बम मतलब हाइड्रोजन बम इस पर आधारित है। हाइड्रोजन बम किस पर आधारित है, तो हाइड्रोजन बम नाभिकीय संलयन पर स्थित है। किस पे? नाभिकीय संलयन पे। अगर पूछे कि परमाणु बम किस पर आधारित है, तो परमाणु बम नाभिकीय विखंडन पर आधारित है। 87 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा महाजनपद आज भारत का अंग नहीं है। आज भारत का अंग नहीं है, तो ये आपको हो जाएंगे गंधार। कौन? गंधार। चलिए 88 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि CO2 के 1 मोल में होते हैं। CO2 के 1 मोल में होते हैं, तो ये आपको हो जाएंगे 6 × 10⁻23 C परमाणु। 89 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा काल कर्मानुसार पहला है, तो ये आपको हो जाएंगे 89 का ऑप्शन नंबर 1 ब्रह्म समाज। कौन हो जाएंगे? ब्रह्म समाज। ब्रह्म समाज की स्थापना कब हुई थी? 1861 में। कितना? 1861 में। चलिए 90 नंबर क्वेश्चन है कि ध्वनि के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ध्वनि के संबंध में, तो ये आपको हो जाएंगे ऑप्शन नंबर 2, ध्वनि निर्वात में संचरित नहीं हो सकती है। चलिए 91 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि C6H14 के कितने अक्षकीय श्रृंखला समावयवी संभव है, तो ये आपको हो जाएंगे 91 का ऑप्शन नंबर 3, 5। कराए के 92 नंबर, यदि दोनों जनकों का रुधिर वर्ग AB हो तो उनके बच्चों में संभावित रुधिर होगा। उसके बच्चों में क्या होगा? अगर स्त्री और पुरुष दोनों का, पति पत्नी दोनों का AB ब्लड ग्रुप हो तो बच्चों का कौन सा ब्लड ग्रुप होगा, तो वो आपको हो जाएगा 92 का ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। उसमें A भी हो सकता है, B भी हो सकता है और AB भी हो सकता है। 93 नंबर क्वेश्चन है कि भूख लगने पर कोई व्यक्ति सर्वप्रथम उपयोग करता है, अपनी भूख लगने पर कोई व्यक्ति क्या उपयोग करता है, तो वो आपको हो जाएगा ग्लाइकोजन, ऑप्शन नंबर 1। 94 में है कि यह एक प्रोटीन नहीं है। कौन एक प्रोटीन नहीं है, तो ये आपको हो जाएगा 94 का 4। क्या है? लिम्फोसाइट। चलिए 95 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक राशि
सदिश है। कौन सी भौतिक राशि सदिश है? तो आपको हो जाएगा 95 का 1 विस्थापन, विस्थापन सदिश है। 96 नंबर क्वेश्चन है कि इसकी पोषण विधि होलोफाइटिक है। इसकी पोषण विधि होलोफाइटिक है, तो ये आपको हो जाएगा 96 का ऑप्शन नंबर 3 यूग्लिना। क्या हो जाएगा? यूग्लिना। 97 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्व नाभिकीय विखंडन प्रक्रिया में उपयोग नहीं किया जाता है? उपयोग नहीं किया जाता है, तो ये आपको हो जाएगा हीलियम। क्या हो जाएगा? हीलियम। 98 नंबर क्वेश्चन है कि किसमें लिंग गुणसूत्र का पूर्ण युग्म होता है? गुणसूत्र का पूर्ण युग्म होता है, तो ये आपको हो जाएगा 98 का 1 केवल लड़कियों में। क्या? केवल लड़कियों में। 99 नंबर क्वेश्चन है कि पाचन होने पर प्रोटीन में परिवर्तन हो जाता है। प्रोटीन में क्या परिवर्तन हो जाता है? तो ये आपको हो जाएगा एमिनो अम्ल। क्या हो जाएगा? एमिनो अम्ल। 100 नंबर क्वेश्चन का रहा है कि मनुष्यों में वृक्क तंत्र का एक भाग है। मनुष्यों में वृक्क तंत्र का एक भाग है, तो वो आपको हो जाएगा उत्सर्जन के लिए। क्या हो जाएगा? उत्सर्जन के लिए। तो चलिए फ्रेंड्स, तो आज हम सेट नंबर 11 आपको कवर करा दिए हैं, तो आप लोग ज़रूर वीडियो को देखिएगा। मिलते हैं हम अगले सेट में। आज के लिए इतना ही।